हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी। देखिए से उम्मीद करती हूँ आपसे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान की क्लास से बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि आपके पेपर में क्वालिफाइंग प्रश्न साबित होने वाले हैं। चलिए फटाफट ये सारे वन लाइन प्रश्नों को आप देखते चलिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। पहले प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? ध्यान दीजिएगा, पूर्ण स्वराज दिवस किस दिन को या किस तिथि को घोषित किया गया? तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे जो उत्तर है वो क्या है? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा JB कृपलानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो ये कब हुई थी? 1913 में। नेक्स्ट पूछता है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद। तो विद्यानंद, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाने के बहुत बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? आपका उत्तर यहाँ पे होगा 1936 में। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका उत्तर यहाँ पे होगा सर एडवर्ड मेडार्ड डेक्स चैप्स चैमियर। सर एडवर्ड डेनार्ड डेक्स चैम्प्स चैमियर। नेक्स्ट आपसे पूछता है, शेरशाह को दफनाया गया था। शेरशाह को कहाँ पे दफनाया गया था? आपको उत्तर यहाँ पे होगा सासारामपुर। सासारामपुर आपके कहाँ पड़ता है? ये आपके बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सचिंद्र नाथ सन्यालीन ने। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया जाता है तो हमारे संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में। फ्रेंड, इसके पहले मैं आपसे भी यार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि ऐसी धमाकेदार प्रश्नों को मैं आपके सामने लाती रहूँ और आपकी एग्जिट कन्फर्म करवाती रहूँ। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट आपसे पूछता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया? तो आपका यहाँ उत्तर होगा 1921 में। जितने भी प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। किस वर्ष भारत में एक भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? किस वर्ष भारत में एक भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे 1925 में। और वो भारतीय महिला कौन थी, मैं उसका नाम आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि 1925 में सरोजनी नायडू जो थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट आपसे पूछता है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे अनुग्रह नारायण सिन्हा को। अनुग्रह नारायण सिन्हा को। नेक्स्ट, नेहरू पर्वत आरोहण संस्थान कहाँ स्थित है? नेहरू पर्वत आरोहण संस्थान कहाँ स्थित है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा दार्जिलिंग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछता है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? तो 1992 में। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गाइडविन आइस्टीन K2 जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है, यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ब्रह्मपुत्र। और अगला प्रश्न जो है वो आज की क्लास का वो लास्ट आपसे पूछता है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 1916 में। साथ ही साथ आपसे मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश पद पे कौन कार्यरत है? पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान में कौन से न्यायाधीश वहाँ पर कार्यरत है? आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी मजेदार प्रश्नों के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।